जिस देश में कलाकारों को सम्मान दिया जाता है, वहीं किसी राज्य के नेता प्रतिपक्ष एक बहुत प्रतिष्ठित हीरोइन को सेकंड ग्रेड बुला देते हैं। जहां 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, वहां किसी महिला के बारे में ऐसा कमेंट किया जाता है जिसे सुनकर हमें शर्म आ जाती है। इस वीडियो में हम आगे बात करें, इससे पहले आप ये वीडियो देखिए। माधुरी अब आजकल सेकंड में ही है, समय गया माधुरी दीक्षित जी का। हमें क्या लाभ हुआ राजस्थान को आईफा से? कितने बड़े स्टार आए, किसी भी टूरिस्ट स्थल पे वो गए, एक भी स्थान पे नहीं गए। और कौन सा बड़ा नाम आया? शाहरुख खान के अलावा बाकी तो सब 2 नंबर वाले, सेकंड ग्रेड था, फर्स्ट ग्रेड वाले तो कोई नहीं आया। माधुरी अब आजकल सेकंड में ही है, समय गया माधुरी दीक्षित जी का। वो दिल बेटा फिल्में जब थी, जब माधुरी दीक्षित थी, पर आज जो बड़े बड़े फिल्म स्टार जो आने चाहिए थे, कोई नहीं आया। अमिताभ बच्चन ही नहीं आया तो फिर क्या आया? वीडियो में दिख रहे नेता का नाम है टीकाराम जूली और ये राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ये वीडियो 12 मार्च का है, जहां उन्होंने विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान सरकार पर निशाना साधने के मकसद से बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के बारे में ऐसी बात कही। राजस्थान में आईफा के आयोजन का जिक्र करते हुए जूली ने कहा आईफा में बड़े कलाकार नहीं आए, सिर्फ शाहरुख खान को छोड़कर। जब जूली को टोका गया तो सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि माधुरी दीक्षित आई थी। तब जूली ने कहा कि माधुरी दीक्षित का समय चला गया है, वो दूसरी श्रेणी की अभिनेत्री है, पहली श्रेणी की नहीं है। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, माधुरी दीक्षित का समय गया। एक समय था जब दिल बेटा जैसी फिल्में उनकी थी, लेकिन अब वो सेकंड ग्रेड की हैं। इसके बाद बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पलटवार किया और कहा कि कलाकार की कोई भी श्रेणी नहीं होती है। बस जूली के इस बयान के बाद से लगातार सियासत गर्मा गई है और सत्ता पक्ष के लोग न सिर्फ जूली के माधुरी को लेकर इस बयान पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि उनके लहजे पर भी निशाना साध रहे हैं। लेकिन जूली का सरकार पर हमला यहां तक भी नहीं रुका। उन्होंने आगे कहा कि यह अजीब बात है कि इस सरकार से दलित नेता प्रतिपक्ष हजम नहीं हो रहा है। जूली ने आरोप लगाया कि जब भी सरकार से सवाल करते हैं तो सत्ता पक्ष में पेट दर्द होने लगता है। उन्होंने आगे कहा कि आप नहीं चाहते हैं कि आपसे कोई भी सवाल पूछे। सदन में माधुरी के अलावा टीकाराम जूली ने सोनू निगम का भी नाम लिया और सामने बैठे सीएम भजन लाल शर्मा पर निशाना साधा। दरअसल कुछ दिन पहले भजन लाल शर्मा सोनू निगम के कार्यक्रम को छोड़कर बाहर आ गए थे, जिसके बाद सिंगर ने सीएम के इस कदम को लेकर नाराजगी जताई थी और फिर इसी मुद्दे को फिर से सदन में उठाया गया और टीकाराम जूली ने पूरे सदन में सीएम भजन लाल पर निशाना साधा। चलिए आपको जूली का एक और बयान सुनवा देते हैं, जहां पर वे सोनू निगम का जिक्र कर रहे हैं। सोनू निगम को नहीं बुलाया, यानी ऐसा 1 महीने में क्या हो गया कि राजस्थान राइजिंग में तो आपने सोनू निगम को बुला लिया और इतना बड़ा आयोजन जो फिल्म इंडस्ट्री का ही हो रहा था, उसमें सोनू निगम नहीं बुलाया। सोनू निगम को भी बुलाना चाहिए था। अच्छा गाता है, अच्छा गाता है सोनू निगम, उसका भी आप लोगों को मैं समझता हूं बुलाना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग कोई मान लो हमारी किसी बात पे काट कर दे या हमें कोई सुझाव दे दे, उसको हम नहीं माने, उसको आगे से रास्ता नहीं बंद करना चाहिए। मालूम हो कि राजस्थान के पिंक सिटी यानी कि जयपुर में आईफा का आयोजन किया गया था, जहां पर तमाम बड़े सितारों ने शिरकत की थी। आईफा में हिस्सा लेने जहां माधुरी अपने पति के साथ पहुंची थी, वहीं शाहरुख ने भी इस फंक्शन में शिरकत की। शाहरुख और माधुरी के अलावा कार्तिक आर्यन, करीना कपूर, कृति सेनन, कटरीना कैफ जैसे तमाम बड़े सितारों ने हिस्सा लिया था और अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस से बाकी लोगों का दिल जीता था। आईफा की बात करें तो आईफा की सबसे चर्चित परफॉर्मेंस थी शाहरुख और माधुरी का चक धूम धूम डांस, जिसे उन्होंने करीब 18 से 20 साल बाद रिक्रिएट किया था। तो राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।